Hey everyone, welcome to an academy and I hope you all are doing absolutely awesome. उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। आज के बर्निंग टॉपिक में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020। इंपॉर्टेंट बिल है और ये बिल रिलेट करता है आपके यूपीएससी के जीएस पेपर नंबर 3 के साथ। इसके साथ साथ ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 का भी पार्ट है, जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन एज वेल एज हेल्थ का टॉपिक आता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल आप लोगों के लिए बनाए जा सकते हैं। पेस्टिसाइड्स, जिन्हें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कि जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको हम लोग पेस्ट अटैक से बचा सकें। बट हुआ क्या, उसकी वजह से हमारी सॉइल्स यहां पर खराब होती हुई नजर आई, हमारी वाटर बॉडीज खराब होती हुई नजर आई। इवन हमारे फार्मर्स या वो लोग जो पेस्ट अफेक्टेड या जिन जिन पर्टिकुलर क्रॉप्स के ऊपर हम लोग पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, उन क्रॉप्स को इस्तेमाल करते थे, उन लोगों की हेल्थ के ऊपर भी हमें इंपैक्ट होता हुआ नजर आया। पेस्टिसाइड से रिलेटेड एक और टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन में लिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ड्रोन्स की मदद से जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव होता था, उस चीज को बैन किया गया है। बोला गया है कि इस चीज के लिए अभी तक कोई भी लॉ नहीं है। आज आप लोगों के साथ में बात करूंगा पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020 के बारे में। हेलो गाइस, अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो आई एम एजुकेटर ऑन अकेडमीज प्लस प्लेटफॉर्म, जो कि आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर शो लेकर आता है। मेरा डेली करंट अफेयर शो अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे 1 बजे होता है, 1 PM होता है। तो आप लोग इस पर्टिकुलर शो को मेरे साथ अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जुड़ सकते हैं। और अन अकेडमी प्लस में डिस्काउंट पाने के लिए ये रहा आपके लिए डिस्काउंट कोड अमन SYT10। इस कोड का करें इस्तेमाल, पाएं एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई इन न्यूज, हम लोग यहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल को पढ़ रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज फाइनली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इस बिल को। ये बिल आया है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको एज वेल एज जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो पेस्टिसाइड्स को बनाती हैं उनको हम लोग रेगुलेट कर सकें। इसके साथ साथ फार्मर्स को भी कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाए अगर यहां पर फार्मर्स की क्रॉप का नुकसान होता है बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। मतलब पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मर्स, और उसके कारण की वजह से अगर उनका क्रॉप लॉस हो जाता है, एग्रीकल्चर में के अंदर नुकसान होता है, तो उनको कंपेंसेशन मिलेगा। कंपेंसेशन 100% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट आई हैं इस पर्टिकुलर बिल की। एग्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? एग्रोकेमिकल्स वो केमिकल्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर करते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो या वो पेस्टिसाइड्स हो। करेंटली जो पेस्टिसाइड बिजनेस है उसको हम लोग इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के अंदर रूल करते हैं, गवर्न करते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कवर करेंगे कि ये पेस्टिसाइड होते क्या हैं। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स? गाइस, पेस्टिसाइड्स इज एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस जिसका मेन मकसद ये होता है कि हम लोग प्रिवेंट कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें, रिपेल कर सकें, मिटिगेट कर सकें किसी भी पेस्ट अटैक को। अभी एक और करंट अफेयर चल रहा है। पहले राजस्थान और गुजरात से वो करंट अफेयर रिलेट करता था, बट अब पंजाब के जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं वहां पर भी हम लोगों को लोकस्ट अटैक देखने को मिल रहा है। याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों के साथ करंट अफेयर में भी डिस्कशन में लिया था ये पर्टिकुलर टॉपिक। ऑफन हम लोग पेस्टिसाइड्स को यहाँ पर मिसकंसेप्ट मिस इंटरप्रेट कर देते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स का मतलब ही पेस्टिसाइड्स है, पर पेस्टिसाइड्स के अंदर हर्बिसाइड्स, फंजासाइड्स और बहुत और सब्सटेंस आते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग पेस्ट कंट्रोल के लिए करते हैं। ओके, सो पेस्टिसाइड्स आर इंक्लूडेड इन प्लांट रेगुलेटर्स, डिफोलिएंट्स या डिसेकेंट्स जो होते हैं उनको भी पेस्टिसाइड्स का ही पार्ट
माना जाता है। गाइस, इस बिल के की फीचर्स को समझेंगे आप लोगों के लिए। वी विल स्टडी अबाउट द की फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल। सबसे पहले यहाँ पर फार्मर एम्पावरमेंट के बारे में बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट फार्मर्स एम्पावरमेंट। यहाँ पर एम्पावर किया जाएगा फार्मर्स को, उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि जो भी वो पेस्टिसाइड खरीद रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है, वो फार्मर्स को पता लग जाएगी। इसके साथ साथ लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल है। अभी आप देखोगे मैक्सिमम जो पेस्टिसाइड्स हैं या उनके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो हिंदी में लिखे होते हैं या इंग्लिश में लिखे होते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ जो रीजनल जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर भी जो कंटेंट्स हैं वो आपको लिखे हुए नजर आएंगे। फिर आ गई है बात कंपेंसेशन की। बिल के अंदर एक सुपर डुपर यूनिक फीचर है, एक गजब का यूनिक फीचर है, वो ये है कि यहाँ पर कंपेंसेशन की फॉर्म का जिक्र आया है कि अगर कोई भी लॉस होगा, इफ देयर इज एनी लॉस बिकॉज ऑफ दिस स्प्यूरियस, स्प्यूरियस मतलब फॉल्सिफाइड, गलत, यहां पर पेस्टिसाइड्स की वजह से या लो क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स की वजह से, तो यहां पर जो पूरा कंपेंसेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी अपने फंड से। साथ ही यहां पर बिल का मेन मकसद है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को प्रमोट करना। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में हम लोग रेगुलर मैनर में बात करते रहते हैं, उसके अंदर भी हम लोग यही काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ना कि हम लोग ऑर्गेनिक साइड चीजों का इस्तेमाल करें, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, ठीक है, या हर्बिसाइड्स हो या इवन फर्टिलाइजर्स ही क्यों ना हो, वो सब ऑर्गेनिक हो। साथ ही जितने भी पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा और उनको सारी बात माननी पड़ेगी नए एक्ट के अंदर, एक बार अगर ये एक्ट पास हो जाता है। साथ ही जो एडवर्टाइजमेंट है पेस्टिसाइड्स का उसको भी रेगुलेट किया जाएगा। एंड सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन ना हो मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी। ये हमारा मेन मकसद है इस पर्टिकुलर एक्ट का। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। इसके साथ साथ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एशिया। एशिया के अंदर वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेस्टिसाइड्स। डोमेस्टिक मार्केट में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है। आप एक चीज नोट डाउन करो गाइस, ये वही स्टेट्स हैं, दीज आर दोज स्टेट्स जो कि यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन से बेनिफिट होती हुई नजर आई। दिस इज द रीजन सबसे बड़ी मार्केट आपको इन्हीं स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती है। कुछ स्प्यूरियस पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि क्रॉप, सॉइल फर्टिलिटी, इवन एनवायरनमेंट को भी यहां पर हार्म करते हैं। जो स्प्यूरियस एग्रोकेमिकल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस ऑफ नॉट जस्ट फार्मर्स बट यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जेन्युइन एग्रोकेमिकल्स के, उनके लिए भी नुकसानदायक होते हैं, बिकॉज ये गलत होते हैं, फॉल्स होते हैं, फेक होते हैं, तो ये सस्ते में बिकते हैं। जो लोग बिल्कुल एकदम नेचुरल सही तरीके से पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं उनका भी नुकसान हो जाता है। ओके गाइज, ये जो पीछे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी के द्वारा रिलीज की गई पिक्चर है। यहाँ पर बात की जा रही है कि इम्पैक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं, फर्टिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं, डायबिटीज, ओबेसिटी, यहाँ पर डीजनरेशन डिजीज जैसे पार्किंसंस, कैंसर, ओके, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीजें हो सकती हैं। फिर डायरेक्टली प्रेग्नेंट मदर और बच्चों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। इसका इकोनॉमी के अंदर भी यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता है। अगर मान लो पेस्टिसाइड की वजह से कोई इलनेस हो गई, इंजरी हो गई, उसकी वजह से जो वर्क डेज हैं वो लॉस हो जाते हैं, तो इसकी वजह से पूरा नुकसान हो जाता है। ओके, करप्ट सिस्टम आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इसका एक बड़ा इंपैक्ट आता है। एंड इसके साथ साथ वी हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन वाटर, सॉइल एंड एयर। तो खूब इंपैक्ट होता है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर इंपैक्ट होता है, जो सॉइल इकोसिस्टम होता है उसके ऊपर इंपैक्ट होता है। ओके, इवन अगर मान लो पेस्टिसाइड्स एयर ट्रेवल से यहाँ पर मान लो स्नो वाली साइड में चले गए, तो वहां पे जो स्नो वाली साइड है वहां पे मेल्टिंग ज्यादा होने लगती है, लिबिडो लेवल यहाँ पर इंपैक्ट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके साथ साथ आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि विशियस साइकिल क्या होती है। ओके, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
ठीक है, यहाँ पर पेस्टिसाइड कंटामिनेटेड हो जाती है सॉइल, फिर वाटर और फूड हो जाता है, यहाँ पर पार्किंसन डिजीज, लाइफोमा या स्पर्म काउंट कम हो जाता है, बच्चों में ऑटिज्म होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, फार्मर्स के ऊपर इंपैक्ट होता है, नदियों में चला जाता है, पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम खराब हो जाता है। ओके, तो इस तरीके का पूरा इंपैक्ट यहां पर पेस्टिसाइड्स का हो जाता है जब पेस्टिसाइड्स को हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं तो। एंड गाइस, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 जिसके अंदर अभी तक हम चीजों को गवर्न कर रहे हैं, वो 1971 के अंदर इन्फोर्स आया था। मेन मकसद ये था कि इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंसेक्टिसाइड्स का, उसको कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। और इसी के अंदर हम लोगों ने इस बोर्ड को बनाया था, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड को हम लोगों ने बनाया था। इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और ये जो बोर्ड है यही एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को ऑन टेक्निकल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड वेरियस अदर थिंग्स इंपैक्टिंग बिकॉज ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। ये था आपके लिए आज का सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल के बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में कि क्या होते हैं और पेस्टिसाइड्स का इंपैक्ट क्या हो सकता है, वो हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। इंपॉर्टेंट था। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलना। अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा आप लोगों के लिए। इस वाले सेशन को यहीं एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस and have a great day ahead. Bye bye. Take care.